नमस्कार साथियों, मैं रविंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं खबरी लाल में। जैसे कि साथियों हम मौजूद हैं करौली के पासना डैम में, उसकी मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं। और यहाँ जो किसान धरना दे रहे हैं उनकी सभा है, जो आप मेरे बगल में देख सकते हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है और उसी धरने को लेकर यहाँ के युवा जुड़े हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कारण है कि ये जो मामला है 2008 से चलता आ रहा है, अब तक सरकार इसे क्यों नहीं सुलझा पाई, और क्या कारण है कि पिछले 30 दिनों से ये धरना दे रहे हैं। क्या सरकार ने इनकी बात सुनी, यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने, नेताओं ने कुछ क्या इनके समस्या को लेकर उनका प्लान रहा है। नमस्कार जी। सर देखो, हमारी मूलभूत समस्या यही है कि पानी की ज़रूरत पहले हमें है। जो कमांड एरिया बनाया गया है उससे हमको वंचित रखा गया है। हमारे जो आसपास के जो गांव है, हमारे जहाँ इसमें ज़मीन गई है, हमें पानी की पूर्ति हो नहीं रही है। सरकार नहरों के लिए पानी खोलना चाह रही है, लेकिन हम नहरों के लिए पानी खोलने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। पानी उनका भी हक है, हमारा भी हक है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी पे सबका हक है और सबकी ज़रूरत है इसको, लेकिन पहले हमें ज़रूरत है क्योंकि हमारी। आप धरना दे रहे हो। हाँ, और ये मामला 2008 से भी चलता आ रहा है। हाँ जी। तो आपके क्या समस्या है कि किन कारणों की वजह से आप धरना दे रहे हो? मेरे सवाल हम हमारा एक ही कारण है कि पहले हमें पानी मिले और हमारे लिए पानी की व्यवस्था की जाए पहले सरकार, फिर उसके बाद में नहरों के लिए पानी खोला जाएगा, उसके बाद में हम, और उससे पहले बिल्कुल ही पानी नहीं खुलेगा। क्या कोई प्रशासन का आदमी आया या फिर यहाँ पे स्थानीय जो नेता है उन्होंने आपकी जो समस्या है उसको सुना है क्या अभी तक? हाँ, सुना है। एक 50 करोड़ की एक लिफ्ट योजना स्वीकृत करी है। अब वो उससे बन क्या जाएगी, फायदा होगा वो उससे बन जाएगी तो पानी पहुंच जाएगा गाँव में। और अगर वो जब तक उस फैसले से आप सहमत हो? उससे सहमत है, लेकिन वो बनेगा, पानी पहुंचेगा, तब तक हम यही सहमत है तो फिर धरना समाप्त करके धरना समाप्त तब करेंगे हम जब हमें पानी पहुंच जाएगा, जब करेंगे। हाँ, उससे पहले नहीं करेंगे। ये ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि एक पक्ष जो कि धरना दे रहा है जो गुजरों का पक्ष है, और दूसरा पक्ष जो मीणाओं का पक्ष है, उधर से बयानबाजी हो रही है। अजय राज, रामकेश मीणा, इस तरह के नेता वो बिल्कुल देखो, जो बयानबाजी कर रहे हैं कि हमें सरपंच है अजय राज मीणा, कोई वो नहीं है उसके पास, वो फर्जी आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, वो तो डायरेक्ट विरोध कर रहा है। नहरों में ये मलबा है, ये 12 गांव बेंसली के बराबर का मलबा है, ये सारे बयान उसके गलत हैं। हम कोई बयान नहीं कर रहे, ऐसी बात नहीं है। हमारे भी गांव है इधर, इसमें नहर के समीप, उनको भी पानी मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि मीणा उससे कोई फर्क नहीं, पानी पे उनका भी हक है। हम बोल रहे हैं इस बात। राज मीणा जी टिप्पणी करी थी कि यदि मुझे चाबी दे दी जाए तो मैं एक दिन में पानी खुलवा दूंगा, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब वो तो देखो, तू तो छाती चिंडे की कुश्ती है, वो आ जा यार, खोल ले, कोई दिक्कत नहीं, स्वीकार है, आ जा भाई राज। क्या कारण है कि अब तक आपके धरने में कोई बड़ा नेता है, कोई किसान नेता क्यों नहीं शामिल हो पाया, जबकि दूसरे पक्ष के साथ रामकेश मीणा नहीं, हमारे एमएलए साहब हमारे साथ ही हैं, बिल्कुल दर्शन जी हमारे साथ हैं, और वो इस बात को लेकर के उन्होंने भी याचिका दायर करी है और वो भी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं अपनी, और वो बिल्कुल। यदि आने वाले समय में यदि आपकी समस्या को नहीं सरकार सुनती है तो आगे का आपका क्या व्यू प्लान रहेगा कि धरना और उग्र रूप लेगा या फिर धरना उग्र रूप लेने की कोई जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल नहीं खुलेगी नहर जब तक हमारे 12 गांव बेंसलों के पानी नहीं पहुंचेगा गाँव में, तब तक ये नहर नहीं खुलेगी कोई भी कंडीशन में। क्या कारण है कि आपका जो गांव है एक ऐतिहासिक गांव रहा है, आज़ादी में फौज के यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और हर दूसरे घर में देखा जाए तो फौजी भी हैं। बिल्कुल। क्या कारण है कि आपके गांव के साथ ऐसा हो रहा है? हमें वंचित रखा गया, कमांड एरिया जो बनाया गया है इसका, उससे हमको वंचित रखा गया। सबसे बड़ी साजिश किसकी है, यहाँ के स्थानीय नेताओं की या फिर प्रशासन की? वो उस टाइम बना था तो स्थानीय नेताओं की कमी रही होगी, कमांड एरिया बनाने वालों की, उनकी कमी रही होगी। हमारी इसमें पैरवी नहीं थी, ये मान लो, आप कैसे भी मान लो, लेकिन कमी रही है, कहीं न कहीं चूक रही है। लेकिन ये चूक रही है तो उसका खामियाजा उनको भुगतना तो पड़ेगा। जब तक हमें अब पानी नहीं मिलेगा, जब तक हम पानी नहीं खोलने देंगे नहरों में। बिल्कुल। पानी की समस्या के कारण ये आपकी फसलें भी प्रभावित होती होंगी शायद। बिल्कुल। अगर जैसे ये ज़्यादा बढ़ता है तो इसको खोलने का फिर नदी में खोला जाता है। हाँ, नदी में खोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। नदी में तो आप खोलना चाहें तो भी खोल दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले हमारी व्यवस्था की जाए। जब नहर में पानी खोला जा रहा है, उनकी फसलों के लिए खोला जा रहा है, तो हमारी भी तो फसलें हैं, हम भी तो बैठे हैं, हमारी तो ज़मीन गई, हमारी पूरी मेर डेंगारी 20-25 बीघे धरती से झाड़ गई। गांव भी विस्थापित किए गए थे। हाँ, गांव गए, ये देखो मांडई वगैरह गांव है, पूरे इस पे सटीक बसे हुए हैं, इनकी पूरी आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्या कारण है कि अब इस मतलब अब आपको धरना देना पड़ा है जबकि ये मामला 2008 से चल रहा है? अब यहाँ ये कारण था, जो रामकेश मीणा जी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, उसका ये फैसला था कि पानी उनको खोला जाए, लेकिन हम उस फैसले का सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले हक हमारा है। कोर्ट को ये बात हमारी भी सुननी चाहिए। आदेश दिया है? कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि पानी खोला जाए नहरों में। हाँ, लेकिन हम उसके सम्मान करते हैं नाले का, लेकिन हमें भी पानी की ज़रूरत है, पहले हमें दिया जाए।
पहला अधिकार आपका है। हाँ। और भी लोग भी पानी नहीं दिया जाएगा जब तक 39 गांव को पानी नहीं मिलेगा, लिफ्ट नहीं लगेगी तब तक। सबसे पहला अधिकार यहाँ के स्थानीय गाँव का, आपका क्या कहना यहाँ जो लोगों की जमीन गई है, जो विस्थापित यहाँ से हुए हैं, पहला अधिकार उनका बनता है, पहले उनको पानी दिया जाए। है? उनको पानी एक दिया दोगला विधायक है जो दोगली राजनीति करता है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कर दे, उसको खुला चैलेंज है। यहाँ से एक बूंद भी पानी नहीं जाने दिया जाएगा। पहला हक 39 गांव का है, उसके बाद 360 गांव का है, और इस कमांड क्षेत्र में भी हमारे 12 गांव हैं, जो उधर खेड़ला है, तेज गांव है, केमरी क्षेत्र के जो परिक्षेत्र के 12 गांव हैं, उनको जोड़ा जाए। क्या कारण है कि दूसरे पक्ष के आए दिन बयानबाजी होती है? अजयराज मीणा, रामकेश मीणा, वो बयानबाजी करते हैं। 10 साल की जेल हो चुकी है, आपको अब कहीं नजर नहीं आएगा। वो पहले से अपराधी है, आपराधिक तत्व है, वो असामाजिक तत्व हैं। ये दोनों समाजों में वोट डालने का काम वोट कर रहे हैं। डालने का काम करते हैं, जहर घोलने का काम करते हैं। जबकि ऐसा कोई पहले देखने से- को नहीं है कि गुजर मीणाओं के बीच ना में। ऐसा सामाजिक कोई वो नहीं है। पहले से इन लोगों पे काफी सारे केस चल रहे हैं। उसको कल परसों जो माननीय कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। तो ऐसा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है जो ऐसा ये कुछ नहीं है, ये किसानों का मुद्दा है, सामाजिक कोई मुद्दा नहीं है। इसमें जो एमएलए रामकेश जी हैं, वो जहर घोलने का काम करते हैं। उनकी सरकार थी, वो सलाहकार थे मुख्यमंत्री के। तब क्यों नहीं इस समस्या को सुलझा पाए वो? हाँ। यदि वो चाहते तो इस वो समस्या- चाहते नहीं है, उनके लिए क्या है, मुद्दा खत्म हो जाएगा। वोट मांगने के वोट मांगने का जो तरीका है वो खत्म हो जाएगा। कमांड क्षेत्र में पानी भी नहीं जाए, यहाँ भी का लिफ्ट का काम नहीं हो, यही चाहते हैं वो। आपकी सबसे बड़ी मुख्य मांग क्या है? मेरा आखिरी सवाल है आपसे। ये 39 गांव की मुख्य मांग ये है, यहाँ लिफ्ट लगे। पहली मांग तो ये है कि चंबल का पानी पांचना में आए। उसके बाद 39 गांव जो यहाँ स्थानीय हैं, उनकी जो जमीन गई है, उनके जो खेत कुआं सारे जो बर्बाद लोग हो चुके हैं, उनको पानी मिले। क्या कारण है कि ये जो आंदोलन है दो पक्षों में बट गया है? ऐसा हमें सुनने को मिल रहा है, जैसे कि एक पक्ष जो गुजर है यहाँ के स्थानीय लोग हैं, और दूसरा पक्ष जो मीणाओं का है, जो उनके साथ अजयराज मीणा और रामकेश मीणा है, वो आए दिन बयानबाजी कर देखो, रहे हैं कि- अजयराज मीणा की तो आप बात ही मत करो, वो असामाजिक तत्व है, उसको ऑलरेडी 10 साल की सजा है, उसको तो आप छोड़ो। बाकी रामकेश मीणा है जो 2 जातियों में जहर घोलने का काम कर रहा है। सीधे सीधे